सुस्वागतम प्यारे विद्यार्थी। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने दुष्यंत कुमार जी के द्वारा लिखित गजल या कविता कह सकते हैं, हो गई है पीर पर्वत सी को पढ़ा था, जिसमें हमने एक स्ट्रांजा मतलब एक ही लाइन पढ़ा था गजल का या कविता का। तो चलिए आज हम उसके आगे पढ़ते हैं और विस्तार से समझते हैं। तो आगे दुष्यंत कुमार जी लिखते हैं, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। तो आगे इस गजल या फिर इस शेर के माध्यम से दुष्यंत जी कहना चाहते हैं कि आज़ादी जो है वो आज़ादी को कितने साल बीत गए, मतलब आज़ादी को बहुत दिन हो गए। इसके बावजूद आज भी लोग पराधीन होकर जी रहे हैं। कोई इंसान जैसे कि सामाजिक व्यवस्था हो, राजनीतिक व्यवस्था हो या आर्थिक व्यवस्था हो, इसके खिलाफ आज आवाज उठाने की क्षमता या आवाज उठाने की जो ताकत, ये ताकत आम आदमियों में नहीं है। इसका कारण यह है, ये जो सामाजिक और राजनीतिक बुराइयां हैं, ये इनसे भी ताकतवर है। ये सब इन आम आदमियों की आवाज को दबा देने की ताकत रखते हैं। यही कारण है कि ये आम आदमी जो है, ये खुलकर किसी भी ताकत का विरोध नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन दबी जुबान से ही सही, लेकिन अव्यवस्था का विरोध ये तो कर ही रहे हैं। दुष्यंत कुमार जी इस व्यवस्था के संदर्भ में कहना चाहते हैं कि इस तरह चुपचाप फुसफुसाने वाला विरोध करने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और दुष्यंत जी यह भी कहना चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था तब तक खत्म नहीं होने वाला जब तक हम इसे जड़ से उखाड़ नहीं फेंकते, क्योंकि आज भी आज़ादी के कई सालों बाद भी हमारे देश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, और इसका कारण है हम लोग। दुष्यंत कुमार जी आगे की शेर या फिर गजल के जरिए कहना चाहते हैं, हर सड़क पर हर गली में, हर नगर हर गांव में, हर सड़क पर हर गली में, हर नगर हर गांव में, हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। आजादी के बाद मौका परस्त नेता और राजनेताओं ने इस देश का इतना शोषण किया है कि बस ये लोग अब एक चलती फिरती लाश बनकर रह गए हैं। पर अब वो वक्त आ गया है कि भारत की हर सड़कें, हर गलियां, हर गांव, हर नगर से ऐसे लोग निकले और हर भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ विरोध प्रकट करें, क्योंकि ऐसा करना जरूरी है। और इसलिए जरूरी है क्योंकि इतिहास इसका साक्षी है कि वही लोग इस देश की कुव्यवस्था में बदलाव ला सकता है, या फिर वही लोग इस व्यवस्था में बदलाव ला सकते हैं जिनके पास खोने के लिए कुछ ना हो। और ऐसे लोग हैं हमारे देश के सैनिक वर्ग और सर्वहारा वर्ग। इन्हीं लोगों की वजह से हमारे देश में बदलाव हो सकता है। आगे की गजल में दुष्यंत कुमार जी लिखते हैं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। आजकल ये फैशन बन गया है कि अगर कोई आदमी किसी व्यवस्था के विरोध में अगर विरोध करता है तो जाहिर है उसे
विरोधी पार्टी का आदमी समझ लिया जाता है या विरोधी दल का समझ लिया जाता है। लेकिन एक बात पर आप गौर फरमाइए, यहाँ दुष्यंत कुमार जी किसी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुकात नहीं रखते थे या फिर किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं था। दुष्यंत कुमार जी एक साहित्यकार थे और साहित्यकार का लड़ने का माध्यम केवल उसकी कलम होती है। कहने का अर्थ है कि दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई हैं, इसके पीछे वहाँ का साहित्य और वहाँ के साहित्यकार रहे हैं। यही वजह है जिसकी वजह से दुष्यंत कुमार जी लोगों के मन में कलम के जरिए क्रांति लाना चाहते हैं। कलम के माध्यम से लोगों के मन में क्रांति की आग जलाना चाहते हैं। उनकी रचना का या उनका केवल हंगामा खड़ा करना भर का नहीं है, बल्कि वे इन सारी व्यवस्थाओं में परिवर्तन लाना चाहते हैं। उनकी ये कोशिश तभी कामयाब हो सकती है जब इस बदलाव के लिए लोग अपने आप को तैयार कर लें और ये भागीदारी पूरे देश के लोगों के लिए बनती है। दुष्यंत कुमार जी आगे की गजल में कहते हैं, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। अब इस शेर के माध्यम से दुष्यंत कुमार जी लोगों को यह कहना चाहते हैं कि भारत में बदलाव लाने, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने और इस सरी गली व्यवस्था के खिलाफ लोगों के दिल में एक आग जलनी चाहिए और यह आग सबके दिलों में समान रूप से जलनी चाहिए, चाहे वो किसी धर्म से हो या फिर किसी जाति के हों या तो फिर किसी स्थान से हों। और यह भी जरूरी है कि लोग अपने दिलों में ये बदलाव की आग को जलाए रखें। जब तक लोगों के दिलों में ये आग जलती रहेगी, एक ना एक दिन ये बदलाव आकर ही रहेगा और एक ना एक दिन ये सीने की आग इस कुव्यवस्था को जलाकर राख कर देगी। दुष्यंत कुमार जी की गजलों में राजनीतिक चेतना तो है, लेकिन ये गजलें नारे में नहीं बदलती, जबकि आज तक ये गजलें जिंदा हैं। ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है, ये हमारी जिंदगी में उथल पुथल मचाती हैं, हमें परेशान भी करती हैं और हमारे मन में कई सवाल भी खड़े करती हैं। इनके गजलों में यथार्थ को, समय के दर्द को गहराई से महसूस किया जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर हमें हिंदुस्तान की आम आदमियों की पीड़ा को समझना हो, तो इनके दुख दर्दों को नज़दीक से महसूस करना हो, तो दुष्यंत कुमार जी के द्वारा लिखित इस गजल से बेहतर कोई साधन नहीं हो सकता। तो प्यारे विद्यार्थी, चलिए दुष्यंत कुमार जी के द्वारा लिखित इस गजल को, हो गई है पीर पर्वत सी, को फिर से जो है पूरा पढ़ लेते हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर हर गली में, हर नगर हर गांव में, हर सड़क पर हर गली में, हर नगर हर गांव में, हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए।
मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थी, दुष्यंत कुमार जी के द्वारा लिखित इस गज़ल को हम आज यहीं समाप्त करते हैं। गज़ल था हो गई है पीर पर्वत सी। तो प्यारे विद्यार्थी, नया विषय लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।